भारत के हिंदुओं को जागना है, लेकिन ये कहाँ के जगह दिए भाई। नेपाल के हिंदू रैलियों में योगी आदित्यनाथ की तस्वीरों के साथ दिखाई दे रहे हैं। वैसे कुछ टाइम पहले नेपाल के कुछ लोगों का कहना था कि योगी आदित्यनाथ जी को भारत का प्रधानमंत्री बना दीजिए तो हम नेपाल को भारत के अंदर ही मिला लेंगे। चलो ये बात शांति में करेंगे। अभी नेपाल की हालत देखते हैं, कितने लोग मर रहे हैं और लोगों का गुस्सा इतना बढ़ता जा रहा है। क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया बैन होने की वजह से हो रहा है या और कोई भी साजिश है, या कोई सरकार गिरा के पीएम बनना चाहते हैं। नेपाल के अंदर हमारे जैसे जवान लड़के हथियारों के साथ दिखाई दे रहे हैं। इतने वेपन उनके पास आए कहाँ से? और ये जानना भी जरूरी है कि दूसरा प्राइम मिनिस्टर आने के बाद क्या नेपाल की स्थिति सुधर जाएगी। इस टाइम नेपाल में दंगे बढ़ते जा रहे हैं। कई नेता नेपाल छोड़ के भी चले गए हैं। संसद भवन तक जला दिया गया है। कई बड़े होटल तबाह कर दिए गए हैं और नेपाल का जो सबसे बड़ा बैंक है वो भी लूट लिया गया है। गुस्सा तो सिर्फ सरकार से था, लेकिन लोग अलग अलग जगह क्यों अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। हजारों करोड़ के करीब नुकसान हो गया है। नुकसान और भी बढ़ता जा रहा है। उसकी भरपाई अब कौन करेगा? वहां के प्रधानमंत्री ने तो इस्तीफा दे दिया। अब जो नया प्रधानमंत्री आया है, क्या वो इस नुकसान की भरपाई करेगा? इन दंगों की वजह से जो नुकसान हुआ है, नेपाल इससे कई साल पीछे चला जाएगा। काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह और अन्य कुछ लोग और भी है जिनका नाम नेपाल के प्रधानमंत्री बनने के लिए लिया जा रहा है। जिस बालेंद्र शाह के चर्चे नेपाल का प्रधानमंत्री बनाने के लिए हो रहे हैं, उस बालेंद्र शाह के ऑफिस में एक तस्वीर लगी हुई है जिसमें नेपाल के साथ उत्तराखंड का हिस्सा जोड़ के दिखाया गया है, जिसमें उत्तराखंड और नेपाल एक है। उसका मतलब आप समझ ही सकते हो क्या होगा। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तो अगर बालेंद्र शाह नेपाल के प्रधानमंत्री बनते हैं तो मैं उनको बधाई देना चाहूंगा। और एक बात और कहना चाहूंगा, अगर आप नेपाल को भारत का हिस्सा बनाना चाहते हो, नेपाल के साथ आप ये चाहते हो कि भारत का हिस्सा मिलना चाहिए, ये एक देश बनना चाहिए, तो हम आपकी बात से सहमत हैं। और अगर बालेंद्र शाह या और कोई चाहता है कि उत्तराखंड का हिस्सा भारत से काटकर नेपाल में मिला दिया जाए या उत्तराखंड नेपाल को दे दिया जाए, तो मेरे प्यारे गद्दार दोस्त, हमारे यहाँ पे भगा भगा के पीटने का रिवाज है। लेकिन नेपाल का प्रधानमंत्री कौन बनेगा यह भी डिक्लेयर नहीं हुआ है। नेपाल के लोगों का वहाँ की सरकार के खिलाफ गुस्सा जायज है, लेकिन सवाल अब यह है कि वहाँ का विकास अब कैसे होगा। अब सवाल यह है कि क्या नेपाल के इस नुकसान की भरपाई हो पाएगी और नेपाल क्या अब आगे ग्रोथ करेगा। अब नेपाल मुद्दे में भारतवासियों के भी विचार जानते हैं। मैंने एक बंदे का स्क्रीनशॉट मार लिया है, आप ऊपर देख सकते हो। इसने लिखा है कि नेपाल की तरह हाल होगा मोदी का। तो मेरे प्यारे गद्दार दोस्तों, कमेंट सोच समझ के किया करो। ऊपर वाला ऊपर बैठ के सब कुछ देख रहा है और नीचे मैं सोशल मीडिया पे सब कुछ देख रहा हूँ। यहाँ पे कुछ भी करोगे तुरंत स्क्रीनशॉट मार लिया जाता है। तो मेरे प्यारे गद्दार दोस्तों, क्या तुम्हें लगता है कि मोदी का ये नेपाल जैसा हाल हो पाएगा? क्या यहाँ का भी संसद भवन जल जाएगा नेपाल के जैसे और मोदी को भी इस्तीफा दे के भागना पड़ेगा? मेरा कद्दू भागेगा। एक छोटी सी बात बताता हूँ, जब मोदी पीएम तो छोड़ो सीएम भी नहीं था, तब इंदिरा गांधी ने मोदी के पीछे पुलिस लगाई थी और वो पुलिस मोदी को पकड़ नहीं पाई थी। वो बेस बदल के रहता था। उस बंदे की बात कर रहे हो आप। मोदी ने किसी महल में जन्म नहीं लिया और ना किसी महल में पला बड़ा। वो गरीबी से निकल के राजा बना है। मोदी को यह विरासत अपने पूर्वजों के घोटाले से नहीं मिली। उसने अपने दम पे, अपने दिमाग से और जनता के प्यार से ये हासिल किया है। यार ये तो चमचे हैं, इनका तो हर जगह कमेंटों में भौंकने का ही काम है। रोज सुबह उठते ही राहुल गांधी को इंस्टाग्राम का प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं और फिर लोकसभा का रिजल्ट आने के बाद अलग अलग ब्लेम लगाने लग जाते हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल है, पहले चमचे बोलते थे कि बीजेपी ने ईवीएम हैक की है, अब बोलते हैं बीजेपी ने वोट चोरी की है। जब बीजेपी ईवीएम हैक करना जानती है तो उसे वोट चोरी करने की क्या जरूरत पड़ेगी? ये मेरी बात सच है, लिख लो। राहुल गांधी ने पहले ईवीएम को हैक बताया, फिर राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया। अगली बार राहुल गांधी को लोकसभा इलेक्शन हारने दो। राहुल गांधी जनता को ही खराब बताएगा कि ये हमें वोट नहीं देती। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इनके चक्कर में मत पड़िए और प्रार्थना कीजिए देश और दुनिया में शांति हो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, हर हर महादेव।